हाँ, तो मैं आनंद सररगाली आपको 11 के केमिस्ट्री का 2 पॉइंट बताने जा रहा हूँ। एक इम्पीरिकल फार्मूला है और दूसरा है मोलेक्युलर फार्मूला। ठीक है, तो ये जो है वो मूलानुपाती सूत्र होता है और ये आणविक सूत्र होता है हिंदी में। देखिए, डिफिनीशन से आपको स्पष्ट होगा कि यानी इम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स यानी क्या बताता है। तो ध्यान दीजिएगा, द सिंपल होल नंबर रेशियो, सरल पूर्ण संख्या अनुपात बताता है। तो किसका सरल अनुपात बताता है? तो ऑफ वेरियस एटम्स, विविध प्रकार के परमाणुओं का। तो विविध प्रकार के परमाणु कहाँ प्रेजेंट जो रहते हैं, कहाँ रहते हैं? इन ए कंपाउंड, यानी कोई यौगिक में। इसको सरलतम रूप में समझिए कि किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं का सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को हम इम्पेरिकल या मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा कि जैसे ग्लूकोज एक कंपाउंड है, इसका मोलेकुलर फार्मूला होता है C6H12O6। अब इसको समझिए, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। 12 × 6 72, 1 × 12 12, 16 × 6 96। अब इसका सबसे लिस्ट नंबर से डिवाइड करना है जो तीनों से डिवाइड हो जाए। तो 12 से हर एक डिवाइड हो रहा है, इसलिए हर एक को हम 12 से डिवाइड कर दिए। तो 12 6 बार में कट गया, 12 1 बार में कट गया, 12 8 बार। तो यहाँ सिंपलेस्ट रेशियो जो हुआ वो 6:1:8 हुआ। तो अगर हम इम्पेरिकल फार्मूला लिखेंगे ग्लूकोज का तो होगा C6H1 नहीं लिखा जाता है, O8। तो C6H08 ये इम्पेरिकल फार्मूला हुआ ग्लूकोज का। अब मोलेक्युलर फार्मूला जिसको हम लोग आणविक सूत्र कहते हैं, ये क्या है? देखिए, इट शोज, यह दिखाता है, दर्शाता है क्या? द एग्जैक्ट नंबर, एकदम ठीक ठीक संख्या। किसका? ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम, विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की ठीक ठीक संख्या को बताता है। वो परमाणु कहाँ होता है? प्रेजेंट, उपस्थित होता है इन ए मोलेक्यूल, अणु में। किसके? ऑफ ए कंपाउंड, यानी एक यौगिक के अणु में जो विभिन्न प्रकार के परमाणु मौजूद होते हैं, उसकी ठीक ठीक जो संख्या बताता है, उसको हम लोग मोलेक्युलर फार्मूला या आणविक सूत्र कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको दिए हैं कि मोलेक्युलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो C6H12O6। इससे पता चल रहा है कि ग्लूकोज के एक मोलेक्यूल में, एक अणु में कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं। जैसे एक बहुत प्रचलित यौगिक है जल, वाटर। वाटर का मोलेकुलर फार्मूला है H2O। इसका मतलब होता है कि वाटर के एक मोलेक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम होते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आ रहा है और भविष्य में इससे लाभ मिलेगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहूँ।